नमस्कार दोस्तों। तो देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के Q4 के नंबर्स आ गए हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही दमदार भी नंबर्स इनके आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है। गोदरेज, फिलिप्स, वोल्टास, वर्लपूल जैसे काफ़ी बड़े नाम इनके क्लाइंट सूची में शामिल है और क्लाइंट लिस्ट इनकी बहुत ही बड़ी लंबी है और मुनाफा कंपनी का 5 गुना जो साल दर साल आधार पर बढ़ा है। तो देखिए और जल्दी से मैं आपको क्लाइंट लिस्ट इनकी दिखा देता हूँ। इनकी क्लाइंट लिस्ट में आप देख सकते हैं ब्लू स्टार, बीपीएल, सेलो, क्रॉम्पटन, फ्लिपकार्ट जो है काफ़ी बड़े नाम आप देख सकते हैं। हायर, गोदरेज है, हैवेल्स है, हनीवेल ऑटोमेशन है, इंटेक्स है, जगुआर और उसके अलावा आप देखेंगे केल्विन एंटर, जियो, लावा, लूमैक्स, एलजी, सारे मदरसन, सुमी भी है और ओनिडा, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, पैनासोनिक, फिलिप्स, मतलब सारे बड़े नाम है ना, वोल्टा, सेंसुई, वर्लपूल, उषा, ये सारे बड़े नाम इनकी सूची में शामिल हैं। तो देखिए नतीजों की तरफ बढ़ने से पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस चैनल पर जो भी टोटल व्यूअर्स आते हैं उसमें से 96% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड की ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ऑडिटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो देखिए कंपनी के स्टैंड अलोन के नंबर्स मैंने ओपन कर लिए हैं। सबसे पहले आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो दिसंबर 2020 तक जो इन्होंने टोटल इनकम की थी उसको कंपेयर करूंगा मार्च 2021 से। तो आप देख सकते हैं 184 करोड़ की जो टोटल इन्होंने इनकम रेवेन्यू जनरेट किया था वो बढ़कर यहाँ आपको 330 करोड़ होते हुए देखने को मिलेगा। सारा अमाउंट लाखों में इन्होंने शो किया हुआ है। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस और टैक्सेस निकालने के बाद नेट प्रॉफिट की बात करते हैं सीधा, तो यहाँ देखेंगे अच्छी बढ़त आपको दिखेगी। 64 करोड़ का जो इनका प्रॉफिट था, यानी लगभग 65 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर यहाँ पर 10 करोड़ 43 लाख आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे होते हुए देखने को मिलेगा। वहीं अगर इनके नंबर को मैं मार्च 2020 के क्वार्टर से मार्च 2021 के क्वार्टर को कंपेयर करता हूँ तब भी आय में आपको अच्छी बढ़त दिखेगी। 183 करोड़ की जो टोटल आय थी वो बढ़कर 330 करोड़ की हो गई है। और वहीं अगर साल दर साल पे कंपेयर करके आप देखेंगे कि जो कंपनी घाटे में थी पिछले साल मार्च के क्वार्टर में 2 करोड़ 91 लाख का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया था, वहीं यह घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है 10 करोड़ 43 लाख का मुनाफा आप देख सकते हैं। काफ़ी इस लिहाज से नंबर कंपनी के शानदार पोस्ट किए गए हैं। और वहीं अगर मैं साल दर साल कंपेयर करूं तो ईयर 2019-20 को ईयर 2020-21 से कंपेयर करूंगा तो आय देखेंगे 641 करोड़ की जो कंपनी की पिछले साल ईयर 19-20 में थी वो बढ़कर यहाँ 705 करोड़ होती हुई आपको देखने को मिलेगी। और वहीं साल दर साल बेसिस आधार पे आपको मुनाफे में काफ़ी तगड़ा जंप दिखेगा। 2 करोड़ 61 लाख की जो टोटल कंपनी की आय थी पिछले साल वो इस साल बढ़कर 11 करोड़ 61 लाख हो चुकी है, यानी 5.5-6 गुना के आसपास यहाँ नेट प्रॉफिट कंपनी ने साल दर साल आधार पर बहुत ही गजब की बढ़त हासिल करी है। उसके अलावा ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर में जल्दी से आपको ईयरली बेसिस पे दिखा देता हूँ। देख सकते ₹1.39 की जो ईपीएस कंपनी पिछले साल क्वार्टर में पिछले साल पूरे ईयर में की थी, ईयर 19-20 में, वो 20-21 से बढ़कर ₹5.95 हो चुकी है, यानी लगभग 4.5 से लेकर 5 गुना तक की बढ़त इनकी ईपीएस में भी आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए रिसेंट चार्ट की स्टडी करने से पहले मैं एक बार जल्दी से आपको कुछ इसके जो रिटर्न का डेटा दिखा देता हूँ। ये एक जो है फ्राइडे के सेशन में आप देखेंगे तो 2.5% की यहाँ बढ़त आपको देखने को मिली थी। वहीं 5 दिन का अगर चार्ट देखेंगे तो आपको लगभग 6.5% का रिटर्न दिखेगा। और 1 महीने का देखेंगे तब अच्छा रिटर्न कंपनी ने दिया है, 19.5% का दिखेगा। वहीं 6 महीने का अगर देखेंगे तो यहाँ बहुत ही दमदार काम कंपनी ने करते हुए दिखा है। 180% की बढ़त कंपनी ने 6 महीनों में दर्ज करी है। वहीं ईयर टिल डेट की अगर बात करूँ तो 223% के रिटर्न आपको ईयर टिल डेट यानी जनवरी 2021 से अब तक देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का मैंने डेली चार्ट ओपन कर लिया है। डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे दिखाई देगा और बीच बीच में कुछ सर्किट भी दिखाई देंगे, यानी स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है। लिक्विड स्टॉक्स में ही अक्सर सर्किट हमें देखने को मिलते हैं। और कुछ टाइम पहले कंपनी ने जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे आपको लगाते हुए देखने को मिला था वो था लगभग 500 रुपये का, आप मान सकते हैं 444 रुपये पे स्टॉक ने बंदी दी है। तो आपको ये जल्दी इस टारगेट पे स्टॉक पहुंचते हुए देखने को मिल सकता है क्योंकि नंबर्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है। उसके अलावा मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो ब्रॉड व्यू पता पड़ेगा। वीकली चार्ट पे देख सकते हैं तो अगला हर्डल स्टॉक का सीधा 500 रुपये पे आपको दिखेगा। ये स्टॉक इस 500 के टारगेट को जल्दी ही जो है पहुँचने का पूरा ट्राई करेगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ मंथली चार्ट की तो मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट की पूरी तैयारी है आपको दिखेगी। मंडे को आपको शॉर्ट कल की डेट में यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल जाना चाहिए, जो कि जनवरी 2018 का जो स्टॉक का प्राइस हुआ करता था, स्टॉक एग्जैक्टली उसी प्राइस के
के पास ही खड़ा हुआ आपको दिखेगा। जैसे ये लेवल मंडे को ब्रेक होगा, मंडे को शॉर्ट यहाँ आपको 2 से 3% की बढ़त के साथ ओपनिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। और ये जो लेवल है प्री मार्केट में ही ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर एक नए सिरे से जो है फ्रेश तेज़ी आपको यहाँ देखने को मिल जानी चाहिए। उसके अलावा मैं एक और मल्टी ईयर ब्रेकेट की बात करूँ, जो 2011 के इसका एक प्राइस हुआ करता था, जो था लगभग 536 रुपये का। ये आप देख सकते हैं 540 के आसपास का जो इसका टारगेट था, जो कि 2011 का था, वो ये स्टॉक आपको जल्दी ही उस टारगेट पर पहुंचता हुआ भी देखने को मिल जाना चाहिए। फिलहाल इसके टारगेट जो हैं एक्सपेक्टेड वो 500 के आसपास के आप मान सकते हैं। इवेंचुअली ये टारगेट आपको देखने को मिल जाने चाहिए 2 से 3 हफ्तों में मैक्सिमम। उसके बाद जब ये सस्टेन करेगा 500 के लेवल को, तो ये टारगेट पे आपको नज़र रखनी चाहिए। ये भी ब्रेक होगा, और ये जब ब्रेक होगा तो दो मल्टी ईयर ब्रेक जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको दिखेंगे। पहला तो ये एग्जैक्टली 2018 का टारगेट टूटता हुआ दिखेगा, और फिर दिखेगा 2011 का टारगेट टूटता हुआ दिखेगा। तो चलिए, शॉर्ट में जानकारी मैंने आपको जो है इस स्टॉक के बारे में दे दी है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।